बाबा, हम्म। हम बड़े बाबा के घर चले? वाकई तुमने ये कहा? आपके कानों ने वही सुना है जो मैंने कहा। क्या हम बड़े बाबा के घर जा सकते? बड़े पापा की चमची, कुछ दिन तो सब्र कर लो। भाई, नेक काम में देरी क्यों करे? एक मिनट, एक मिनट, ये क्या चल रहा तुम दोनों के दरमियान? जमीन, मैं सोच रही हूँ कि भाई साहब के घर चलते हैं। मैं अरसल को खुद पर्सनली थैंक्स करना चाहती हूँ। अगर वो हमारी मदद ना करता तो शायद सोनी का चेहरा मेरे सामने कभी भी नहीं आता। वो कहते हैं ना कि अपने तो आखिर अपने ही होते हैं ना। अच्छा, वैसे अपनी तो तुम्हारी बहन सोनी भी है। जमील, आप ये सब कुछ कब तक दोहराते रहेंगे? मैंने कहा है ना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। तुम सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे तो उसी दिन उसकी हरकत पर यकीन हो गया था कि चोरी उसी ने की थी। और जानती हो, मैंने इसीलिए पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो तुम्हारी बहन भी मुजरिम कहलाती। काश जमील, आपने उसी वक्त मुझे बता दिया होता। शाजिया बेगम, आपको मैंने इशारों किनारों में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, वो भी अपनी चहीती बहन की मोहब्बत की, क्योंकि आपको तो ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना दिखाई। मुझे लगता है कि ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी जिंदगियों से जा चुके हैं। हम क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं? मैं चेंज कर लूं, फिर हम चले? हाँ बेटा, जरूर चलते हैं। मैं भी जरा चेंज कर लेती, फ्रेश होके फिर चलते हैं। हेलो। सब ठीक है ना? मेरा मतलब चची जान ने कोई हंगामा तो नहीं खड़ा किया? नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, बल्कि एक प्रोग्राम बन गया है। प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? मैं, मामा और बाबा, हम सब आपके घर आ रहे हैं। फाइनली, गुड टू स्टार्ट। मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ अकेले आप नहीं, बल्कि मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं चेंज करने जा रही हूँ, फिर आपसे होगी बाद में मुलाकात। खुदा हाफिज। वेटिंग टू सी यू। ओहो अब्बा जी, मैं अकेले कब गई हुई थी? अब्रेश के साथ बाहर थी। नाज़ो, बेटा तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए अलहदा से एक गाड़ी और एक ड्राइवर मौजूद है। तुम वो ले जाया करो, खुद से मत जाया करो। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी दोस्तों को भी पिक एंड ड्रॉप दे दिया करो। आपसे ड्राइवर ने कुछ कहा है? नहीं, उसने मुझे क्या कहना है, मैंने खुद ही उससे पूछा तो वो कहने लगा कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं तो समझा था कि मेरे जनाजे को भी शायद तुम्हारा कंधा नहीं मिलेगा। भाईजान, कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे। अभी तो आपने पोते पोतियों नवासे नवासियों के रिश्ते करवाने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बैठो, खड़े क्यों? आ जाओ आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये आज कहाँ से सूरज निकल रहा है? वालेकुम सलाम। कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो मेरी बेटी हो। अच्छा बैठो बैठो। मैं कह रही थी आज कहाँ से सूरज निकल आया? हम गवारों के घर आ गई थी। भाभी, आप जो चाहें कह सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी गलती है, लेकिन हाँ, सारी की सारी गलती मेरी नहीं है। आप लोगों ने भी रिश्ता डाल के अरे छोड़ो ना शाजिया, क्या बातें लेके बैठ गई हो। और वैसे भी ये तो नसीबों की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। खुदा के कामों में इंसानों की क्या दखलंदाजी हो सकती है। तुमने बहुत अच्छा किया तुम आ गए हो। लेकिन बड़े पापा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप भाई को देखकर अपनी बेटी को भूल गए। अरे बेटा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी जान हो। हाँ, मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? जिस तरह तुम उमर के वलीमे में आई, तुमने मेरा मान बढ़ा दिया। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। अरे उमर से याद आया, उसकी दुल्हन कहाँ है? उसके वालिद की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए वो अपने मैके गई हुई है। अच्छा सुंदर साहब, आए चले राहिम से मिलने चले, वो लॉन में है। हाँ, लेकिन पहले हम बैठ के चल- बड़े पापा से चले ना प्लीज। सुनो तो सही। बच्चे अभी बस। बच्चे ही। अच्छा वैसे सुंदर साहब की याद आप लोग कैसे आ गए? क्या आंटी मान नहीं थी? फासले आ जाने से कोई रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। आप जरा लॉन में जाए, मैं बस 2 मिनट में आई। तुम कहाँ जा रही हो? बस वो एक काम है, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आना। मेरे अब्बा की बेटी बनेगी, इसकी तो मैं जान ले लूंगी। अरे आप ही, मैं एक बात कहना चाहूंगा। कमाल की शख्सियत है आप। फाइनली आपने 2 खानदानों को आपस में जोड़ ही दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, मुझे तो लगता था कि तुम नाजो के दोस्त हो, लेकिन तुम तो भाई अपने छोटे भाई के भी राजदार निकले। अब क्या बताऊं, एक्चुअली बेरोजगारी बड़े बड़े शहरों को मजबूर कर देती है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि यूट्यूबर्स लाखों में कमाते हैं। हाँ, वो वाले कमाते हैं जो मैस ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाते हैं। तो आपको पता है, क्रिएटिव आदमी हूँ, मेरा कंटेंट हर किसी को समझ नहीं आता, इसलिए टाइम लग रहा है चैनल ग्रो करने में। अब छोड़ें, क्या समझाऊं मैं आपको। वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत। कभी हम उन्हें देखते हैं, बस उन्हें देखते हैं। वाह वाह, क्या शेर सुनाया भाई। आप ऐसा करें, मेरे भाई की शायरी से लुत्फानंदोज हो, मैं भी जरा किसी को शेर सुना के आता हूँ। बच्चा समझदार है। कैसे हैं आप? तुम्हें देखकर पहले से भी खुश। तुम बताओ, अब्बा जी से मुलाकात कैसी रही? अच्छी। मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी। तुम अच्छी तो सब अच्छा, और मुझे यकीन है कि ये अच्छाई हमेशा खाएंगे। आमीन।